हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर सिंह दिल्ली ₹20,000। ठीक है, हमने कितने के गुड्स खरीदे हैं? 20,000 के। तो यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा, मतलब ये कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेज है। तो एंट्री क्या आएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सिंह अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमने अभी उसके पैसे नहीं दिए। ये तो सिंपल एंट्रीज थी जो मैंने आपको बहुत बार करवा दी है। नेक्स्ट देखो, पेड चेक टू मिस्टर सिंह। हमने मिस्टर सिंह को चेक पे किया आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ ₹400। पहले तो ये देखो कि हमने मिस्टर सिंह को कितने पैसे देने थे। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ऊपर से पता चलेगा ना कि मिस्टर सिंह को कितने पैसे देने थे? 20,000। उसमें से कितने का डिस्काउंट मिल गया? 400। ये कौन सा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि जब हम कैश पे करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है, वो कैश डिस्काउंट होता है। और जो हम बल्क में चीज़ें खरीदते हैं वो तब हमें कौन सा डिस्काउंट मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। तो 400 रुपये अब हमें डिस्काउंट मिला है, रिसीव हुआ, तो हमारा फ़ायदा हो गया। पहले तो क्या पे किया है? चेक पे किया है। तो वट गोज़ आउट टू बैंक आ जाएगा ना। कितने का चेक पे किया? 19,600 का। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ? 400 का। ये दोनों चीज़ें किसके केस में थी? मिस्टर सिंह में। मिस्टर सिंह को हम दे रहे हैं, तो मिस्टर सिंह क्या हो गया? रिसीवर। और रिसीवर का अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करेंगे। अगर हमने डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट अलाउड करके डेबिट करेंगे। देखेंगे बाकी आने वाली एंट्रीज में। ऐसी देखो, सोल्ड गुड्स टू मयंक ₹1 लाख। कितने के गुड्स सेल किए हैं उसको? 1 लाख के। पे 25% चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब जब वो गुड्स खरीदने आया 25% तभी दे गया। बाकी उन्होंने कब देना है? बाकी उन्होंने देना आफ्टर 30 डेज। तो हमें ये नहीं पता कि उसने बाद में पेमेंट दी या नहीं दी। पहले तो सेल्स की है, तो वट गुड्स बाहर जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स। ठीक है, एक तो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 1 लाख का मैंने माल बेचा, उसमें से 25% चेक से आ गया मेरे पास, मतलब 25,000 मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, 25% आ गया। बाकी मुझे पता ही नहीं ये पैसे आए हैं कि नहीं आए। तो ये कौन सी सेल होगी? क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल होती है तो इंसान का नाम क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। ये क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये हमारा क्या बन गया? डेटर। और डेटर्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। टोटल सेल्स कितने की है? 1 लाख की। दोबारा सुन लो, हमने गुड्स सेल किए हैं मयंक को 1 लाख के। 25% हमने चेक से पे कर दिया। ठीक है, बैलेंस आफ्टर 30 डेज। बाकी कब किया? 30 डेज़ के बाद। वो हमें पता नहीं हमें आई है पेमेंट या नहीं आई। तो अभी नहीं आई तो हमने मान के चलना है हमने क्रेडिट सेल ही किया। 1 लाख में से 25% आ गया, 75% कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो जो 25% आ गया चेक के थ्रू आया ना, तो वट कम्स इन, कैश नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक वर्ड आ गया 25,000। बाकी क्रेडिट सेल होगी तो मयंक डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा डेटर बन गया। हमने इससे पैसे लेने हैं। डेटर कौन होता है? जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। टू सेल्स अकाउंट। ऐसी नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स 40,000 अनिल को बेचे हैं फॉर कैश। कैश में बेचे हैं, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि सारा का सारा माल कैश में बिका है। ठीक है, एक तो नीचे तो टू सेल्स आ ही जाएगा। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जो कॉस्ट है उसका 25% प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब 40,000 की चीज़ कितने में बेची है? करो इसका 25%, 40,000 का। जब आप 40 का 25% करोगे तो कितना आएगा? 10,000। टोटल कितना हो गया? 50,000 का सामान हो गया। ठीक है, 40,000 की चीज़ थी, 10% 25% मैंने क्या ऐड कर दिया? ये 25% है 40,000 का, 10,000।
तो मेरी चीज़ कितने की होगी, 50,000 की। ठीक है, होगी। फिर उन्होंने क्या किया, अब 50,000 की चीज़ पे क्या कर दिया, 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। जब आप 50,000 का 20% करोगे, ये क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। वापस से वो चीज़ कितने की रहेगी, 40,000 की। मतलब मैंने कितने की चीज़ बेची है, 40,000 की बेची है। तो सीधी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब ये कौन सा डिस्काउंट था, ये ट्रेड डिस्काउंट था। टीडी लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट था। मैंने कहा है ये बुक्स में शो नहीं करना, ना ही ये प्रॉफिट शो करना, ना ही ये ट्रेड डिस्काउंट शो करना है। तो साइड पे हमने वर्किंग नोट्स करके 40,000 की चीज़ थी 25% प्रॉफिट लगा दिया। 50,000 की होगी, फिर 20% टीडी लगा दिया, फिर 10,000 फिर लेस कर दिया, 40,000 की फिर रहेगी, तो एंट्री आएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि जो गुड्स बेचे हैं उन पे कार्टेज पे की है, जो हमने कस्टमर से चार्ज नहीं करने। कार्टेज चार्जेस होते हैं जो हमने अपनी तरफ से पे किए हैं। तो कार्टेज क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया। खर्चों का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना का था, किस में पे करेंगे, टू कैश अकाउंट। खर्चे कैश में ही पे करते हैं, अगर चेक लिखा हो तो टू बैंक का आ जाता, नहीं तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। ऐसे ही देखो एक एंट्री हो रहा है, अगर वहाँ पे आपको लिखा हो मिस्टर ए हु ओ अस ₹1000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मैंने बताया था जिसका दिवालिया निकल गया, जो अब पैसे देने की कंडीशन में नहीं रहा। मिस्टर ए ने, जिसने हमें 1000 रुपीज़ देने थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो सिर्फ 75 पैसे ही उससे मिले हैं। कितने मिले हैं, 75 पैसे, मतलब 75% ही मिला है। तो 1000 का कितना मिला है, 75%। कैश अकाउंट डेबिट 750 रुपीज़ ही मिले हैं। किसने दिए हैं, टू मिस्टर ए। यहाँ पे 1000 ही आएगा, क्यों, बाकी 250 कहाँ गए, बैड डेट्स, पैसा डूब गया। मैंने आपको पीछे करवाया था। ठीक है, मिस्टर ए ने हमें 1000 देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, पर अब कितने दे पाया, सिर्फ 75%। 1000 का 75% 750 ही दे पाया। तो कैश आ गया, डेबिट बट कम्स इन। कौन दे रहा है, गिवर कौन है, मिस्टर ए। 1000 यहाँ पे आएगा, बाकी हमने 250 भी शो करने हैं, कहाँ गए, ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। आज के लिए इतने, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जर्नल एंट्रीज़ का। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको कहीं भी XYZ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रॉमिस, आपको एक एक सम और एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, पर आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी दिक्कत, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी बता सकते हो। और साथ के साथ हमेशा कमेंट करते रहो कि आपको वीडियोस सही से समझ आ रही हैं। अगर कोई आपको चेंज चाहिए तो हम उसमें चेंज भी कर लेंगे। थैंक यू।